बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त हम वहीद बादरी साहब के डेरे पे मौजूद है, जहां पर 14 अगस्त की तैयारियां अपने अरूज पर रोकेट कटिंग भी अभी होने वाली है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के बड़े ही सीनियर पॉलिटिशियन माजिद ज़हूर साहब, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मोहब्बत की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का परचम बुलंद रखा और हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्करों के साथ प्यार मोहब्बत किया। तो आज हम इनसे बात करेंगे 14 अगस्त के हवाले से कि 78वां यौम आज़ादी बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है। आया वो इस मौका पर क्या पैगाम देने जा रहे हैं उम्मत मुसलमान को, जबकि अभी हाल ही में पाक भारत को हमने वो चले चकाए। तो आज हमारे साथ मौजूद है जनाब सीनियर पॉलिटिशियन, जिनसे हम बात करेंगे। आया वो क्या कहते हैं? मैं बहादरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमेशा की तरह उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रखा। इस दफ़ा की जो 78 का जो साल बाद आज का प्रोग्राम, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये 71 में हमें जो ज़ख्म लगा था, उसके बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दे के एक ऐसा ज़ख्म लगाया कि पूरी कौम का जो जज्बा है पूरे अरूज पे है। और आप देखें सड़कों में गलियों में लोग एक नए वलवले के साथ, नए जोश के साथ जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त है पाकिस्तान को अल्लाह ताला और इज़्ज़त दे और सरबुलंदी दे, और हम सब लोग जो है वो मिल के पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए काम करें। यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ लोगों को अमन मिले और पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में सर बुलंद हो। अच्छा सर, बुनियादी महसूस के सफ़ा सलार आसम मनीर साहब के किरदार को किस नज़र से देखते हो? इसके साथ साथ मियाँ शहबाज शरीफ के किरदार को किस नज़र से? देखिए, इस वक्त जो कम्बिनेशन है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का और हाफिज़ साहब का, आसिम साहब का, ये पाकिस्तान के लिए एक अल्लाह ताला की एक नेमत है। और हाफिज़ साहब को और मियाँ साहब को सारी कौम, हम क्या सारी कौम क्या, पूरी दुनिया
ख़ास तौर पर उम्मत मुसलमान जो है वो उन्हें खराज तहसीन पेश कर रही हैं। पूरी दुनिया उम्मत मुसलमान में जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान ने अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पर अपना बनवाया है, और महसूस होता है कि यार अगर पूरी इस्लामिक दुनिया के अंदर अगर कोई ताकतवर कौम है जो अब उनका केस लेकर आगे जाएगी, वो कश्मीर का केस हो, वो फ़लस्तीन का हो, या कोई भी मसला आएगा, जैसे ईरान के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ था। ईरान ने पहली दफ़ा महसूस किया कि दुनिया में अगर कोई इस्लामी मुल्क उनके साथ खड़ा हुआ है तो पाकिस्तान है। ईरान की पार्लियामेंट के अंदर उनके जो मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो अब इस्लामिक जो उम्मत है उसके लिए भी पाकिस्तान एक उम्मीद की किरण बन के सामने आ रहा है। अच्छा सर, आज 14 अगस्त आज़ादी का दिन, बहुत से सीनियर पॉलिटिशियनों को इस दौर इक़्तिदार में नज़रअंदाज किया गया, तो आने वाले दिनों में आपको कोई अहम जिम्मेदारियाँ? नहीं, ये देखें, ये बड़ी छोटी बातें हैं। हम सब जिस लेवल पे भी हैं, बतौर कारकुन, बतौर MPA अपनी पार्टी के लिए, देखें वहीद बादरी साहब में ये कह रहा था कि सारे एक ही एक फैमिली है मुस्लिम लीग की, हम सब इकट्ठे हैं, बैठ के लोगों को जोड़ के उन्होंने रखा है। हम पाकिस्तान के लिए चाहे जिस स्टेज पे भी होंगे अपनी पार्टी के लिए और पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। असल चीज़ ये है कि आपके अंदर काम करने का जज्बा होना चाहिए। आप चाहे एक गली की सतह पे काम करते हैं या पाकिस्तान लेवल के ऊपर, आप ये सोचें कि आपने अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए आपने काम करना है, खलूस से करना है, दयानतदारी से करना है, मेहनत से करना है। आप किस सौदे पे हैं, किस स्टेज पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुहतरमा मरियम नवाज बड़ी दबंग विज़ीर-ए-आला सामने आई है जी, इस हवाले से, उनके किरदार के हवाले से आप किस हद तक मुतमईन हैं, और उन्होंने जो किरदार अदा किए अभी 5 साल प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड और दीदानी प्रोग्राम, उनके बेशुमार ऐसे इनिशिएटिव हैं कि जिनको ना सिर्फ मुस्लिम लीगी वर्कर बल्कि आम जो पाकिस्तानी हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, बड़ा खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। चाहे वो अपना सफाई के मामलात हैं, वो आप कह लें कि जो बेघरों को जो घर मिल रहे हैं, ये पहला मौका है। वरना वादे किए गए थे कि हम 50 लाख घर देंगे, अभी 1 साल गुजरा है, तकरीबन कोई 70,000 के करीब जो घर हैं वो अपनी तकमील के मराहिल अपने तय कर चुके हैं। तो जो वो काम कर रहे हैं उससे ना सिर्फ मुस्लिम लीगी वर्कर बल्कि आम लोग भी खुश हैं और मुस्लिम लीग नून की कुव्वत में इजाफा हो रहा है। अच्छा सर, आज 14 अगस्त के हवाले से क्या पैगाम देने जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की यूथ को? बिलखसूस आपने ये सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज की यूथ को नहीं बल्कि हर पार्टी की यूथ को, हर पार्टी के लोगों को, कि इस वक्त ये वक्त है कि आपस के इख्तलाफात ख़त्म करके सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। हम आपस के इख्तलाफात, मुस्लिम लीग, PTI, पीपल्स पार्टी, ये ज़िंदगी पड़ी है, ये हम करते रहेंगे, लेकिन ये इस वक्त बड़ा क्रूशल टाइम है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। सारे इख्तलाफात फरामोश कर दें, आपस के हर पार्टी सिर्फ एक ही सोच हो कि हमने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। ये जो आने वाली नस्लें हैं ना, ये सामने जो जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, जो आज कोई 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, 10 साल का, आने वाला जो पाकिस्तान हो उनमें इन्हें खुशहाली मिले, इन्हें एक अच्छा मुस्तकबिल मिले, और ये वैसा पाकिस्तान ना मिले जैसा आपको और हमको मिला है, कि खुशहाल पाकिस्तान मिले। इसके लिए सारे काम करें, अल्लाह ताला बरकत दे। 14 अगस्त के हवाले से ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने जब एटमी धमाका किया था तो पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर हो चुका था। आप देखें कि अगर हम एटमी पावर ना होते तो दुश्मन हम पे जब मर्जी चढ़ दौड़ता, लेकिन ये अल्लाह ताला का एहसान है, उसका करम है कि हम दुनिया पे उभर के अक़वाम आलम में हमने अपना नाम मनवाया, अपना लोहा मनवाया, और ये जंग भी जीती। और ये अल्लाह का करम है कि तमाम लोग इस वक्त जो यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सारे जोश व जज्बे से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। वो सीनियर कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के हवाले से क्या? तो ये हमें सीखना चाहिए ना, हमें देखना चाहिए कि भाई उन लोगों के साथ क्या मामलात हो रहे हैं। आज़ादी कोई आम चीज़ का नाम नहीं है। आज़ादी एक कसीर जिसमें जदोजहद करनी पड़ती है, जिसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जिसमें कत्ल व गारत होती है, लेकिन अपनी तहरीक के लिए इंसान को खड़े रहना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सबको, अभी आप देख लें, ज़िंदा मिसाल है गज़ा, फ़लस्तीन, ये आज़ादी की तहरीक है। कश्मीर आज़ादी की तहरीक है। आज़ादी बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर अल्लाह ने हमें आज़ादी दी है तो ये बिगल बाजे से इसका नहीं करना चाहिए, बल्कि इस मौके पे तो ये होना चाहिए कि हमें इस दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि 4 घंटे मज़ीद काम करना चाहिए। रहमानिर्रहीम। पहले तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम आज़ाद हुए। एक यहूदी और हिंदू मुल्क के साथ जो मुकाबला था हमारा, अल्लाह ने हमें ये
खुदकिस्मती थी, हम अलहदा हुए और 14 अगस्त हमने मनाई और मना रहे हैं। इस 14 अगस्त मना रहे हैं, ये खुदकिस्मत है। हम अपने मुल्क में बैठे हैं, आज़ाद फिर रहे हैं, आज़ाद हमारे बच्चे आज़ाद हैं, हर चीज़ आज़ाद है। ये बहुत बड़ी अल्लाह की एक रहमत है। और हमारे जो उनसे कायद आज़म ने मेहनत की, उनके करम से, रहमत से, और इसमें हमारे कायद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनकी बदौलत, और पाकिस्तान के सरबरा जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत नवाज शरीफ साहब ने बनाया और आसिम मुनीर साहब ने इंडिया को मार के लोहे के चने चुभवाए उनको, कि आज पाकिस्तान फतेह हासिल की। जब उनको उनके घर पे मार के आए हैं तो हम आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी इज़्ज़त बुलंद रखी। तो आज हम फ़ख्र से सिर ऊपर करके जाते हैं, आते हैं और पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, पाक फौज जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद।